हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में एस के एम्बिशन पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक जो सार संग्रह है महेश बर्नवाल की आती है। उस बुक से हम लोग पहला चैप्टर इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों, हम सोच रहे हैं कि ये जो एनसीईआरटी की बुक है सार संग्रह जो महेश बर्नवाल की आती है, इसे हम पूरा के पूरे वीडियो ख़त्म कर दें। पूरे के पूरे बुक को हम वीडियो के माध्यम से चाहते हैं कि ख़त्म किया जाए ताकि सभी विद्यार्थियों को सार संग्रह पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो और हेल्प मिले। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। इस इंडियन पॉलिटी की सबसे पहली चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में हम चल रहे हैं शुरू करने। तो आइए, आप वीडियो के साथ में मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी कलकत्ता में, जो कि 1774 ईस्वी में। दूसरा दिया गया है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा पारित हुआ? तो ये हो जाएगा चार्टर एक्ट अधिनियम, जो कि है कि 1833 के द्वारा। और आगे बढ़ते हैं। भारतीय विधान परिषद को बजट पर अहम बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसमें नोट में दिया गया है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास जो कि है दो भागों में है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो चलिए पहला देख लेते हैं। पहला इसमें दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ? तो 1773 को। उसके बाद दूसरा में दिया गया है पीटर्स इंडिया एक्ट 1774, चार्टर एक्ट जो कि है 1793, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। और आगे चलते हैं। और एक लास्ट दिया गया है चार्टर एक्ट 1853। अब आते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से संवैधानिक विकास में ये अधिनियम है। भारत शासन अधिनियम जो कि 1858 में हुआ था। भारत परिषद अधिनियम 1861 में। उसके बाद में दिया है भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम
1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अभियान 1947। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में धैर्य शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? धैर्य शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम से संघीय शासन का प्रावधान था? ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए अब आगे चलते हैं। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ये नोट था। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे वो क्वेश्चन में दिया गया है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन सन 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 20 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो ये चुनाव किया गया था विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। आगे आते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है अंतरिम सरकार वर्ष 1946। तो यहाँ पे सभी सदस्य और आधारित विभाग दिए गए हैं। कौन कौन से विभाग कौन संभालते थे? तो चलिए क्रम बाई क्रम इसे देख लेते हैं। तो पहले नाम आता है, सबसे पहले नाम है जवाहरलाल नेहरू का, जो कि राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले इनके हाथ में थे। दूसरे आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि गृह सूचना एवं प्रसारण इनके विभाग के मंत्री थे। तीसरा आता है राजेंद्र प्रसाद, जो कि खाद्य एवं कृषि विभाग से है। चौथा आता है जॉन मथाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति से है। और पांचवा आते हैं जगजीवन राम, जो कि श्रम विभाग से हैं। छठे आते हैं सरदार वल्लभ देव सिंह, जो कि रक्षा मंत्री थे। उसके बाद में सातवें आते हैं लियाकत अली खान, जो कि वित्त थे। और उसके बाद आते हैं श्री राजगोपालाचारी, जो कि शिक्षा एवं कला के क्षेत्र से थे। अब आखिरी नोट्स यहाँ पे दिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1991 की अपेक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ये आपका हो गया नोट्स। अब आगे चलते हैं। आगे आपको दिखा रहे हैं